तो आज हम सिस्टर मधु से वो वचन बांटेगी जो भी इस हफ्ते में या इस महीने में प्रभु ने या आज जो भी प्रभु ने उनसे बात किया है अपने व्यक्तिगत जीवन में, वो हमारे साथ बांटेगी 5 या 10 मिनट। और उसके बाद हम में से कुछ लोग भी बांट सकते हैं। तो पहले ही मधु सिस्टर बांटेगी। थैंक यू सिस्टर। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस समय के लिए, और जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहे हैं उन सारी बातों के लिए, स्पेशली लॉकडाउन के समय में कि हमें परमेश्वर इस रीति से जोड़ रहे हैं और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इतना हमें मौका मिल रहा है। इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद दूंगी। और ये लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ने बहुत सारी बातों के द्वारा मुझसे बात की है। और जैसे हम नॉर्मल दिनों में होता है तो हम अपनी तकलीफों में, मतलब हम अपने दिन की प्लानिंग करते हैं, बच्चों को स्कूल जाना है, हमें ऑफिस जाना है, तो यहाँ हमें हम मन को एक शांत करके परमेश्वर की ओर उतना नहीं देख पाते थे। लेकिन इस लॉकडाउन में मैंने ऐसा महसूस किया है कि हम दिन भर घर में हैं और भले हम काम कर रहे हैं या फिर हम जो भी कर रहे हैं, लेकिन हम घर पर रहते हैं दिन भर और हमारे बच्चों को कहीं नहीं जाना है। ऐसे सब हालात में परमेश्वर हम अपने परमेश्वर का जो वचन है उसका मनन हम ज्यादा कर सकते हैं। तो 2 बातें मैं स्पेशली बांटना चाहूंगी जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, बात की है मेरे से। तो उसमें से जो पहली बात इस लॉकडाउन के समय में मैं परमेश्वर मुझे बार बार बताना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, वो ऐसा है कि जब भी कोई कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो हम हमारा जो एक स्वभाव है, जो मानव का स्वभाव जैसा हमारा होता है, उसमें हम ज्यादातर कुड़कुड़ाते हैं कुछ कठिन परिस्थिति को देख के। या तो हम ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरे जीवन में शायद मेरे रिश्तेदार मुझे ज्यादा समझ पाते, या मेरे पेरेंट्स या तो मेरे हस्बैंड या कोई भी ऐसे हमारे अगल बगल के लोग मुझे समझ पाते तो शायद मैं इस परिस्थिति में से आसानी से निकल जाती। तो ऐसा हम बहुत बार सोचते हैं। और या तो हम ऐसा भी हो सकता है कि हमारे अगर छोटे बच्चे हैं तो हम सोचेंगे कि मतलब मेरे बच्चे अगर बड़े होते तो मैं इस परिस्थिति से आराम से निकल जाती। बहुत सारी बातें हम शायद सोच सकते थे। लेकिन एक बात मैंने जो सीखी है वो ये है कि कोई भी परिस्थिति हो, जीवन की कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, जो परमेश्वर ने इस पूरे जगत की रचना की है और जो मतलब मुझसे इतना प्रेम करता है कि उसने मेरे लिए अपने पापों की जान दी, तो वो परिस्थिति से मुझे अगर आने की उस कठिनाई को मेरे जीवन में अनुमति दी है तो जरूर वो मुझे कुछ सिखाना चाहता है। या तो और दूसरी बात, उस परिस्थिति से निकलने के लिए उसने रास्ता भी मेरे लिए रखा है। तो ये बात परमेश्वर मुझसे बार बार बात करना चाहते हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो मैं ये कठिनाई के समय पे हम लोगों को मैं ये सीखी हूँ कि कठिनाई के समय पे हमें लोगों पर विश्वास ना करते हुए हमें परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी, ये इस महीने का शायद पिछले महीने का रहेगा कि जैसे मेरा ऑफिस का काम रहता है, घर रहता है और मेरे घर का भी काम रहता है। और खास करके लॉकडाउन के समय में जब हमारे घर पे और भी कोई हेल्प नहीं है या कोई बाहर से हमें हेल्प नहीं मिल रही है और बच्चे भी दिन भर घर में ही हैं, तो कभी कभी मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि बच्चों को टाइम देना चाहिए या फिर घर का काम करना चाहिए। ऐसे सब कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है। मगर मैं परमेश्वर के और ज्यादा नजदीक आई हूँ इस समय में। जब भी मुझे ज्यादा कठिनाई आई तब मैं परमेश्वर पे मैंने ज्यादा भरोसा रखा। मैं पूरी तरह परमेश्वर पे जब भरोसा रखी तब मैं सीख पाई कि परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब एक्चुअली में क्या होता है। तो एक दिन की बात है कि मुझे ऑफिस से कुछ कॉल्स भी आ रहे थे और दोपहर दोपहर का जो खाना होता है वो भी बनाना था और घर का थोड़ा साफ सफाई भी था। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं मन में ऐसे कुड़कुड़ा रही थी कि मैं कैसे करूंगी ये। और
मैं ये भी मन में कुड़कुड़ा रही थी कि मैं परमेश्वर को ये भी बोल रही थी कि परमेश्वर, क्या मेरे हस्बैंड मुझे इस समय पे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मेरे पे इतना बर्डन है, तो वो मुझे आके मदद करे। तो तभी परमेश्वर ने मुझसे एकदम साफ शब्दों में बात की। तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि तुम तुम हमेशा अपने हस्बैंड पे निर्भर रहती हो, तुम मुझ पे निर्भर रहना कब सीखोगी। तो तभी मुझे बहुत अंदर से वो बात एहसास हुई कि कितनी सही बात है कि मैं हमेशा इंसानों की तरफ देखती हूँ कि वो मुझे मदद करेगा, या फिर मेरे ऑफिस में जो मेरे बॉस है वो मुझे समझेंगे कि घर पे भी काम है। तो मैं परमेश्वर पे क्यों हमेशा अपना जो विश्वास है वो नहीं रखती। तो तभी मैं उस समय मैंने परमेश्वर से माफी मांगी और मैंने बोला कि हाँ, मैं परमेश्वर अब आप पे ही मैं विश्वास रखूंगी और आप ही मुझे ये परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए अब मदद करेंगे। तो मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि वो समय पे, वो तो सिर्फ उस समय की बात थी कि वो कॉल्स भी रुक गए उस समय के लिए और मैं उस समय का जो भी काम था वो ठीक से कर पाई। मगर दिन प्रतिदिन परमेश्वर मुझे सिखा रहे हैं कि एक एक दिन करके हमें परमेश्वर पे कैसे अपना पूरा विश्वास रखते हुए और इंसानों की तरफ या फिर परिस्थिति को ना देखते हुए परमेश्वर को अगर हम पहले देखेंगे तो हम अपने परमेश्वर से और भी नजदीकी रिश्ता बना सकते हैं। और जैसे भजन संहिता 121 में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। और उसमें आगे लिखा है, मुझे सहायता यहोवा से मिलेगी जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तो ये बात मैं अपने जीवन में पूरी तरह से इस लॉकडाउन के समय में समझ पा रही हूँ और पूरा अनुभव उसको कर पा रही हूँ। तो वो हमेशा मुझे अनुग्रह देता है कि मैं अपने आप को और अपने परिवार को कैसे संभाल के रखूं। और दूसरा जो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था, आज सुबह की बात है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ बात के लिए प्रार्थना करते हैं या हमारे प्रार्थना नहीं भी करते तो हमारे मन में ऐसी इच्छा जागती है कि ये ऐसा मुझे कभी मेरे जीवन में करना है, या मुझे ये करने का मौका कभी मिला नहीं और मुझे ये करने का जैसे मन है। तो इतने साल से काम करते हुए ऑफिस जाते हुए तो कई बार मेरे मन में ऐसे इच्छा आती थी, मुझे मेरे घर के लोगों के लिए मुझे ये सब बनाना पसंद है। मैं चाहती हूँ कि वो लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे और मैं उनको गरम गरम कुछ भी ऐसे बना के दूं, ऐसे मैं सोचती थी। तो ये बात परमेश्वर में मुझे भी पूरा मौका मिल रहा है, जो भी मैंने सोचा था वो बनाने के लिए मुझे पूरा मौका मिल रहा है। तो लेकिन इतना अपनी हमेशा मुश्किलों की तरफ देखते हुए और अपनी प्लानिंग में उलझे हुए वो मैं बात का एहसास करना बिल्कुल भूल ही गई। तो आज जब मैं नाश्ता कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं यही तो हमेशा मांग रही थी परमेश्वर से कि परमेश्वर आप मुझे एक अच्छा परिवार के साथ समय बिताने के लिए, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे बच्चे के साथ, और उनको कुछ अपने खुद से बना के देने के लिए आप मुझे मौका दो। तो मुझे परमेश्वर ने वो दिया, लेकिन मैं उतना उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे रही थी। तो मैंने ये महसूस किया कि जो चीज हमें मिल जाती है हम उसको भूल जाते हैं, मगर जो मुश्किलें हमारे आगे दिखती हैं बस हम उसके लिए ही परमेश्वर की ओर हमेशा ताकते रहते हैं। तो परमेश्वर मुझे सिखाना चाह रहा था कि हमें उसकी उपस्थिति को, हमें उसकी जो हमें जीवन मिला है, जो हमें परिवार मिला है, उसको हमें अपने जीवन में उसको उसका मजा भी लेना चाहिए, उसको उसके साथ आनंद भी मनाना चाहिए। हमेशा अपनी परेशानियों को परमेश्वर के साथ ना लाते हुए उसको उसके प्रति हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए। तो ये सब बातें परमेश्वर मुझे सिखा रहा था, और भी बहुत सारी बातें हैं मगर मुझे नहीं पता अभी टाइम कितना है। टाइम सिस्टर 10 minutes I've taken, I think, huh? No, you haven't taken 10 minutes. You can take some more time. तो हाँ, तो एक और बात जो परमेश्वर मुझसे कुछ हफ्तों पहले बात कर रहा था, वो जो 10 कुंवारियों के बारे में हमने एक पैराबल सुना है। वो पैराबल में ऐसा है कि जो समझदार कुंवारियां होती हैं वो अपने पास वह तेल उनके पास पहले से ही रहता है। तो एक बार ये चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही थी क्योंकि मुझे ये मेरे बच्चों को पढ़ाना था संडे स्कूल में। तो मैं इसके बारे में मनन कर रही थी और वही हफ्ते में ब्रदर सैम ने कुछ बांटा इस पैराबल के बारे में कि जो तेल है, जो समझदार कुंवारियां थी उनके पास जो तेल था, तो वो तेल
लाने के लिए वो किसके पास गई थी। तो ये दृष्टांत है, इसमें हर बात का एक लिंक है। तो उसमें ब्रदर सैम बता रहे थे कि जिनके पास वह तेल लेने के लिए वो कुंवारियां गई थी, वो जो तेल देने वाले लोग हैं वे हमारे घर के आजू, मतलब जो हमारे परिवार के लोग, जो हमारे एकदम करीबी हैं, वे लोग हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे जीवन में जो पीसना होना चाहिए और हमें जो खुद के लिए मरना है, वह संसार के लिए पहले नहीं मरना है, वह हमें हमारे घर के लोग जो हैं, हमारे पति, हमारे बच्चे, वह उनके लिए हमें अब खुद के लिए मरना है। तो सबसे पहले हमारे लिए जो जरूरी बात है वह ये है कि जो मेरे घर के परिवार के लोग हैं, वह मैं उनके सामने मैं विटनेस हूँ, तो तभी वो जो तेल है वह मेरे पास रहेगा। और दिन प्रतिदिन बनने से जो मेरे अंदर धीरज आएगा, वह धीरज जब भी प्रभु का आगमन मेरे सामने होगा, वह धीरज मुझे काम में आएगा। तो मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ कि परमेश्वर मुझसे बात करता है और मुझे इतना प्रेम करता है, मेरे सोचने से भी ज्यादा, तो मेरे कल्पना से भी ज्यादा। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। मैं सिस्टर, आज हमारे बीच में सिस्टर होरीना है मणिपुर से। हम सब उनका स्वागत करते हैं और हमारे बीच में होने के लिए हम बहुत खुश हैं। और मैं सिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पहले 5 मिनट जो भी प्रभु ने आपके जीवन में आज या इस हफ्ते में आपके जीवन में वचन से बात किया है, वो आप हमारे साथ बांटें। थैंक यू सिस्टर। वैसे तो ये मेरा पहला टाइम है कि CFC की वुमेन सिस्टर मीटिंग पे ज्वाइन हो रही हूँ। एक्चुअली शेयर करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से कौन सा शेयर करूँ। अभी जो मेरे दिमाग में है वही आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी मैं इसी बात पर ईश्वर को थैंक करना चाहूँगी कि जैसे कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ पिछले 1-2 साल से, तो मेरा पे स्केल जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है जैसे कि अभी जितने टीचर का हमारे स्कूल में हो रहा है। तो ऊपर से लॉकडाउन के कारण हमारा जो सैलरी है वो डिडक्ट भी होता है, 50% ही दे रहे हैं। तो सैलरी कम होने के कारण मुझे थोड़ी डिफिकल्टीज जो है फेस करना पड़ रहा था। तो पिछले 1-2 दिन से हमने एक एप्लीकेशन तैयार किया कि हमारे स्कूल के नियम के हिसाब से जैसे 1 साल बाद जो टीचर आते हैं वो 1 साल पूरा होने के बाद उसको BEd ट्रेनिंग अगर खत्म हो गया हो तो उसके हिसाब से उसको कुछ क्या है पे रिवाइज होता है। तो उसके लिए मैंने हस्बैंड के साथ मिलकर एक एप्लीकेशन तैयार किया और उसको व्हाट्सएप में सेंड कर दिया प्रिंसिपल मैम को। तो उसने खोला नहीं और मैसेज भी देखा नहीं उसने। तो बहुत ही अंदर से बहुत मतलब कि कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो हमने प्रेयर किया, पिछले 2-3 दिनों से प्रेयर किया, ईश्वर एक बार ये जो सिचुएशन है उसको एकदम आसानी से आपके ही राह पर एकदम आसानी से ये एकदम क्लियर हो जाए और ऊपर से स्कूल के अथॉरिटी भी मान जाए ये बात, लॉकडाउन के बीच इस तरह से पे रिवाइज करना मान जाए। तो हमने आज स्कूल मतलब कि हम स्कूल गए आज और उसके बाद हमने एप्लीकेशन प्रिंसिपल मैम के हाथ देकर उससे बात किया। तो अचानक से जो मेरे मन में था उसका ही ऑपोजिट हो गया। मतलब कि हमने सोचा था कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, वो नहीं मानेगी ऐसे सोच के, लेकिन इस तरह से प्रेयर करने के बाद उन्होंने बड़े आसानी से मान लिया और कह दिया कि हाँ हम लोग डिस्कस करेंगे और आपका जो प्रॉब्लम है वो भी हम सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। तो मेरे मन में एकदम बहुत से मतलब कि खुशी जो है वो फील हुए और घर आकर मैंने हस्बैंड से शेयर किया कि मैम ने बड़े एकदम अचानक से वो मान गई और मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि ऐसे हो जाएंगे। तो इसके लिए हम प्रभु ईश्वर को मन से धन्यवाद मैं करना चाहूँगी और किया भी है मैंने। और लॉकडाउन के बीच ईश्वर ने मुझसे बहुत से मतलब कि मेरे लिए जो है उन्होंने बहुत से काम किए हैं, उन्होंने बहुत से मदद किए हैं। और लॉकडाउन के बीच मैंने 2-3 दिन पहले से एक
सिस्टर एनी पुनेन के किताब पढ़ के आई हूँ मैं। उसमें बहुत से कुछ सीखने को मिला है मुझे, और बच्चों को, खास करके बच्चों को किस तरह से संभाला जाएगा और किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना है, उन लोगों को ईश्वर की राह पर किस तरह से लेके आना है, इस बारे में बहुत कुछ सीखा है। लेकिन अभी जो वर्ड्स जो है वो मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसे ही ईश्वर ने जो मेरे लिए और मेरे साथ लॉकडाउन के बीच जब छुट्टी में घर में ऐसे बैठे बैठे जो ईश्वर ने मेरे साथ किया है, उसके सबके लिए ईश्वर को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। बस इतना ही शेयर करना चाहूंगी सिस्टर के लिए। थैंक यू। प्रेज गॉड। हेलो एवरीवन। ये मेरी एक दोस्त है रिट्टी नाम की, और उसकी मम्मी को हुआ था वो उनका जब उन्होंने टेस्ट, वो एक नर्स है, तो उन्होंने जब टेस्ट किया था तभी उनका पॉजिटिव आया था। तो फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। और सेम टाइम पे मेरी एक दूसरी भी दोस्त है सारा, उसकी मम्मी का रीडिंग प्रॉब्लम था, जो उसके वजह से उनको बहुत ये हो रहा था, मतलब वीकनेस बहुत हो रहा था। तो फिर ये दोनों रीजंस के लिए उनको एडमिट किया था, और तभी हमको बोला था कि हम प्रेयर करना है उनके लिए। तो फिर तभी बहुत सारे लोग ऐसे अफेक्टेड है, तो फिर तभी वो जो बोझ है वो तभी आया, और फिर तभी हमने प्रे किया उनके लिए। और परमेश्वर की स्तुति हो, तो धन्यवाद परमेश्वर को कि वो दोनों भी ठीक हो गए हैं, दोनों घर पे आ गए, एकदम स्वस्थ है। तो इससे इसमें विश्वास जो है, ये सब जब हम कुछ मांगते हैं और जब परमेश्वर देते हैं, तो उसमें जो विश्वास बढ़ता है वो परमेश्वर का धन्यवाद कि इसलिए मेरा विश्वास बढ़ा। और तो ये हफ्ते में एक मिराकल जो है मैंने देखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये समय दिया कि हम उसकी जो भी योजनाएं हैं हमारी जिंदगी में, उसको हम सिर्फ ये सोच के चलेंगे कि सब कुछ अच्छा ही होता है हमारे साथ, और उसमें ही हम खुश रहे, ऐसा नहीं है। जब भी हमको तकलीफ, मुसीबत या बीमारी या कुछ भी होता है, तो उसमें भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, ऐसा परमेश्वर ने मन दिया। और एक्चुअली कुछ चीज ऐसी होती है कि हम किसी के साथ भी बांट नहीं सकते। हमारे मन में जो बोझ होता है, जो चीज होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के साथ वो चीज शेयर नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ वो चीज हम जाके परमेश्वर के सामने कह सकते। इवन परमेश्वर के सामने कहने के लिए भी हमको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमको कभी कभी लगता है कि पता नहीं इसका कुछ हल भी होगा या नहीं होगा। बट परमेश्वर हमारे हृदय की, हमारे विचारों को तब जानता है। एक और लाइफ में जैसे ममता ने शेयर किया कि हम लोग कभी कभी हमारे दिमाग में हम सोचते कि ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा, वैसा होगा तो कितना अच्छा होगा। हमारी लाइफ में हम लोग हमेशा हमारी अच्छा ही चीज चाहेंगे। कभी कोई ये नहीं सोचेगा कि हाँ मुझे कोई बीमारी हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा, या कोई तकलीफ आ जाएगा, या घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कितना अच्छा होगा। हमेशा हम ये चाहेंगे कि हमारे घर में सब अच्छा ही होगा, तो बहुत अच्छा होगा। उस टाइम पर हम परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते हैं। और मैंने देखा कि मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज आई जिसमें मुझे बहुत डिफिकल्ट हो रहा था परमेश्वर पे ट्रस्ट करना और परमेश्वर को धन्यवाद देना। बट आई रियली थैंक गॉड कि परमेश्वर ने मेरे लाइफ में, मतलब एक चर्च के अलावा एक मेरे रियली एक हस्बैंड है जो मुझे हमेशा एनकरेज करते कि जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आइसक और रेबेका, वो जैसे रेबेका और आइसक ने मिलकर प्रे किया, तभी परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर देके उनको 2 जुड़वा पुत्र से ब्लेस किया। द सेम वे जब भी हम एक हस्बैंड वाइफ, जब भी कोई निर्बल होता है तो परमेश्वर दूसरे को बलवंत कर देता है ताकि वो दूसरे को उठा सके और परमेश्वर के राज्य के लिए या परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए वो तैयार कर सके। तो मेरी लाइफ में भी यही चीज हो गया कि मुझे बहुत कुछ चीज को लेकर, जब भी हमको जो चीज नहीं चाहिए होती और वो चीज परमेश्वर हमारी जिंदगी में परमिट करता है,
और उस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तब परमेश्वर हमको किसी के न किसी के द्वारा, मतलब मेरे हस्बैंड के द्वारा परमेश्वर ने मुझे एक एनकरेजमेंट दिया और अंदर एक कहते हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद देने का मन दिया। और इस लॉकडाउन के दौरान परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल भी मुझे एक डर जैसा महसूस मेरे लिए कभी भी नहीं हुआ। बट हाँ, जब सूजन एक बार बीच में बीमार हो गई थी, उसको सर्दी खांसी फीवर सब आ गया एक साथ में, तो मुझे तभी उस टाइम पर समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या करे उस टाइम पर। बट मैंने चर्च में प्रेयर के लिए बोला और मैंने देखा कि विदाउट मेडिसिन वो हील हो गई। तो एक चीज ये है कि जैसे सिस्टर बीना बता रही थी कि प्रेयर में बहुत सामर्थ होता है और बाय फेथ इफ वी प्रे गॉड विल डेफिनेटली आंसर द प्रेयर। तो आई रियली थैंक गॉड कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, ये समय मिलता है कि हम एक दूसरे को एनकरेज कर सके, परमेश्वर को महिमा दे सके, परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। और ये समय निकल जाएगा, एक आज नहीं कल कोरोना चला जाएगा, ये समय को हम मिस नहीं करना चाहिए। मतलब हमको ऐसा होना चाहिए कि मैंने जो समय व्यतीत किया वो परमेश्वर के लिए व्यतीत किया और बहुत अच्छा समय गया मेरा। हमको बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं घर पे थी, सब कुछ लॉकडाउन था, सब बंद था, मैं उस टाइम पर परमेश्वर के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकती थी। बट एज अ फैमिली, हमको एक परिवार के साथ रहकर करना बहुत टफ, बहुत मुश्किल है। और मेरे लिए हार्डली एनी के जन्म के बाद बहुत हार्डली मैंने ऐसा हुआ होगा कि मैंने 1 घंटा या आधा घंटा का भी प्रे किया होगा। मैं हमेशा अपने काम करते टाइम या कुछ ऐसे कुछ भी काम करते टाइम या इवन नहाते टाइम परमेश्वर की स्तुति और वहां पर ही प्रे कर लेती हूँ। और उसमें मुझे एक महसूस करती हूँ एज अ फादर। प्रेज गॉड। Priya, आप रेडी हैं? यस सिस्टर। ओके देन लेट प्रिया। मैं एक टेस्टिमनी बांटना चाहूंगी कि 2 वीक्स पहले मेरे लाइफ में हुआ था कि वो मेरी सिस्टर के बारे में है। मतलब बहुत सालों से उसको हम लोग ने रिश्ता ढूंढ रहे थे और कभी वो शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। मतलब उसका डिसीजन ऐसा है कि मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि मेरे घर का थोड़ा फिनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से वो ऐसा सोचती थी कि अभी शादी करने के लिए नहीं होगा, कि हमारा पापा नहीं है, इसके लिए शादी कैसे करेंगे और मैं शादी नहीं करूंगी करके उसका ऐसा डिसीजन था। लेकिन कितना सारा रिलेशन आया तो भी वो सामने से मना ही कर रहे थे और मैं इसको लेकर बहुत सालों से मेरे अंदर एकदम बर्डन था कि ऐसा कैसे चलेगा, कि मतलब क्यों नहीं मानती है वो करके। मैं परमेश्वर से ऐसा प्रे करते रहती थी कि उसका दिल बदले, कि मतलब ऐसा वो नहीं रह सकती है। और मेरी मम्मी भी बहुत दुखी थी कि उस शादी के लिए राशि नहीं होती है करके। और कुछ एक 3 वीक्स पहले कि उसको एक रिलेशन आया कि ऐसा शादी के लिए, और पहले बात किया तो उसने नहीं बोली कि मतलब मैं नहीं करूंगी करके। फिर बातचीत किया तो फिर उसने बोला हाँ करके। फिर मेरे को बोला कि का कैसे करेंगे, मतलब फिनेंशियली हम इतना नहीं हो तो फिर कैसे हम अभी शादी करेंगे करके। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करो कि ऐसा फैमिली उसको अभी प्रपोजल लेके आया कि वो फैमिली बोला कि हम लोग को तो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ शादी करना है करके। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, हमारा परिस्थिति देख के परमेश्वर ने ऐसा क्या अच्छा एक परिवार के साथ जोड़ने के लिए सहायता किया। और शादी अभी इसके लिए नहीं हो रहा कि कोरोना की वजह से, और हम भी नहीं जा पा रहे अभी इसके लिए, उसने अभी नहीं चाहिए बोल रहे हैं। लेकिन वो शादी के लिए ऐसा फिक्स हो गया और घर में भी सब लोग बहुत खुश है कि मतलब परमेश्वर ने ऐसे एक अच्छा रिलेशन हमको दिया है उसके साथ जोड़ने के लिए। और पहले वो उसने परमेश्वर को इतना नहीं जानते, पर परमेश्वर बहुत सारे चीज उसके जिंदगी में किया है कि अभी किया है और पहले भी ऐसा किया है कि बहुत सारा अद्भुत रीति से उसको परमेश्वर ने चलाया है। और इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये मेरे को एक टेस्टिमनी बोलना है। और बहुत ऐसा 2-3 वीक से मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा वो साल से वो जो बर्डन है मेरे अंदर वो परमेश्वर ने दूर कर दिया। Aunty was saying about answered prayer today. तो जैसे अभी आंटी बता रही थी कि हमारी जो प्रार्थना है उनके उत्तर के बारे में,
So I was thinking of one of my prayers. It's been that all my cousins and my close relatives should come to know God and will become close to God. तो मेरे एक प्रार्थना थी कि मेरे जितने भी कजिन हैं और मेरे जो करीब के रिश्तेदार हैं वे सब परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के साथ नजदीक में आए. And since the last 2-3 months, I've been a little close with Gail. और कुछ 2-3 हफ्तों से मैं गेल के साथ नजदीकी के संबंध में थी. And I'm seeing a beautiful change in her life. How God is doing a beautiful work in her life. और मैं एक बहुत ही सुंदर बदलाव उसके जीवन में देख रही हूँ कि कैसे परमेश्वर उसके जीवन में एकदम खूबसूरती से काम कर रहे हैं. In the last 1 week, especially among both of us, me and Gail, we have shared one meeting, one message most days, and we have listened to it and we have shared about it. And we can see, it's also a refreshment to my spirit. I can see myself also growing and flourishing more spiritually along with her. तो खास करके पिछले एक हफ्ते में मैं और गेल हम लोग एक मैसेज रोज आपस में शेयर करते हैं और हम लोग वह सुनते हैं और फिर उसके ऊपर अपने जो विचार हैं वे एक दूसरे को बताते हैं. तो मैं ये देख रही हूँ कि मेरे अंदर भी मैं एक जो आत्मिक बढ़ोतरी है मैं महसूस कर पा रही हूँ उसके साथ साथ गेल के साथ साथ. And I can also see the hunger and thirst that she has for the word of God. So I hope that even I will have the same desire and thirst for God's word. तो मैं देख पा रही हूँ कि उसके अंदर कितना परमेश्वर के वचन को जानने की भूख और प्यास है. तो मैं ऐसा प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अंदर भी वह भूख प्यास आए. Thank you. Over the last 2 months, I think everyone knows about my whole job situation and the way I've had to take a break. And usually these kind of situations really upsets a person and gets them down. Madhu can translate. या हाँ. तो पिछले 2 महीनों से मैं ऐसे समझती हूँ कि आप लोगों को शायद जानकारी होगी कि मेरे जो काम करने वाली जगह पर क्या परिस्थिति थी और अगर ऐसी परिस्थिति से कोई गुजरता है तो साधारण तौर पर जो मनुष्य होता है वो थोड़ा सा निराश हो जाता है. But by God's grace, I was able to thank Him for even this situation that He brought into my life. मगर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे पा रही थी इस परिस्थिति के लिए जो उसने मेरे जीवन में आने की अनुमति दी. I was able to keep my faith in Him stronger than the fear that I had in my mind. तो मेरे अंदर जो विश्वास था परमेश्वर के ऊपर उस विश्वास को मैं मेरे जो डर मेरे दिमाग में था उस डर से भी ज्यादा मजबूत मेरे विश्वास को मैं रख पाई. And over these last 2 months, I have realized that whatever He does for a reason. और इन 2 महीनों में मैं जान पाई हूँ कि जो भी परमेश्वर करते हैं वे किसी न किसी वजह से करते हैं. Even the bad situations that happen, it's always for something good which we realize much later. और यहाँ तक कि जो भी गलत परिस्थितियां आती हैं वह भी कुछ अच्छे बात के लिए होती हैं जो हम बाद में बहुत महीनों के बाद हम इस बात को जान पाते हैं. And I really praise and thank God for keeping me strong, for showing me His will and giving me the grace to move on in life. तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे मजबूत स्थिर रहने के लिए मदद की है और मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ने के लिए सहायता की है. There's one more thing I would like to share. एक और बात मैं आपसे बांटना चाहती हूँ. 2-3 days back, I was going through a message of Uncle Zach. 2-3 दिन पहले मैं एक मैसेज पढ़ रही थी जो भाई जैक के द्वारा है.
It was about asking God for the Holy Spirit. तो वह जो संदेश था वह परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगने के विषय में था. And in that message, Uncle Zach spoke about sin. तो उस संदेश में जैक अंकल ने पाप के विषय में बोला. And I have had this thing for years where I always felt that it's very difficult to, follow God's word or his commandments. तो एक बात मेरे जो मन में थी वह यह थी काफी सालों से कि बहुत मुश्किल है कि हम परमेश्वर के वचन को और उसकी आज्ञाओं का पालन करें. And there was a very simple solution to it that Uncle had mentioned. और उसके लिए एक बहुत आसान सा समाधान था जो अंकल ने बताया था. He said a very simple thing, that why do we take things into our hand? Because alone we cannot do it. तो उन्होंने एक बहुत साधारण बात बोली कि हम बातों को अपने हाथ में क्यों ले लेते हैं, क्योंकि हम अपने बल पे कुछ कर ही नहीं सकते. If we ask God for help and we ask God for grace, never will he reject or abandon us. अगर हम परमेश्वर से मदद मांगेंगे या अनुग्रह मांगेंगे तो वह कभी भी हम लोगों को धोखा नहीं देंगे. And that really helped me, because all these years I was trying to do things on my own. और इस बात ने मुझे बहुत सहायता की, क्योंकि इतने सारे सालों से मैं सारी चीजों को अपने खुद के हाथों से करना चाहती थी. Not realizing that it's not me, it is him who can help me, and it's only he who can take me ahead. और यह बात को जाने बिना कि केवल वही है, परमेश्वर ही है जो मुझे मदद कर सकता है और मुझे आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगा. Another thing Uncle Zach had said is to move ahead and receive the Holy Spirit. One of the steps is asking forgiveness to those who we have hurt, or forgiving people. तो एक और बात जो भाई जैक ने बताई थी वह यह थी कि आपको जाकर उन लोगों से माफी मांगनी है जिनको आपने चोट पहुंचाई है. Forgiveness and sister? Asking for forgiveness and forgiving people from our heart. और दूसरी बात यह है कि हमें लोगों को भी माफ करना है अपने हृदय से. And as Jenu mentioned, we both have been watching messages and sharing things together. और जैसे कि अभी जेनू ने बताया कि हम लोग संदेशों को देख रहे थे और उसके ऊपर अपने अपने विचार भी एक दूसरे से बांट रहे थे. And recently we both had decided that we would make a list of people who we are upset with, or people we have hurt in some way or the other. और हाल ही में हमने ऐसा निर्णय लिया कि हम लोग ऐसे एक लिस्ट बनाएंगे जिन लोगों से हम लोग नाराज हैं, और दूसरी लिस्ट ये भी बनाएंगे कि जिन लोगों ने हमें नाराज. And I very happily thought that the list was small. और मैं इस बात से बहुत खुश हुई कि जो हमारी जो लिस्ट थी वह बहुत छोटी थी. But when I actually prayed to God and asked him to show me where I have gone wrong and whom I should ask forgiveness from, the list went on increasing and increasing. तो लेकिन जब मैंने परमेश्वर से यह प्रार्थना की कि मैं किन लोगों के पास जाके माफी मांगू और किसको मैंने चोट पहुंचाई है, तो यह जो लिस्ट थी वह बढ़ती ही गई. And we actually we messaged people whom we had hurt in some way or the other. We prayed about situations and forgive people who we had actually held a grudge against. तो हम लोगों ने वास्तविकता में जाकर उन लोगों से बात की जिन लोगों को हम लोगों ने कुछ चोट पहुंचाई है, और हम लोगों ने उनके उस विषय में प्रार्थना भी किया और उनसे माफी मांगी. And I felt a very huge burden being taken off me. और मैंने महसूस किया कि एक बहुत बड़ा बोझ था जो मेरे सर से निकल गया था. And I realized one thing: we cannot ask God for forgiveness if we cannot forgive people.
और मैंने इस बात का एहसास किया कि हम परमेश्वर से माफी नहीं मांग सकते जब तक हम लोगों को माफ ना करें। And I praise God and I thank God that He has led me spiritually over these last 2-3 months and shown me things that I had neglected all these years. तो मैं परमेश्वर का स्तुति करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की है और उसने मुझे and sister, and that He's led me spiritually and shown me things I had neglected these last 2-3 years. तो परमेश्वर ने मुझे मदद की है कि मैं आत्मिक तौर पर और उन्नति करूं और जो भी बातें मैंने नजरअंदाज की है 2-3 सालों में उनको भी मैं जान पाऊं। थैंक यू। ओके, तो लास्ट मंथ में मेरे सिस्टर का लड़का है, बड़ा वाला मेरा भांजा, वो बेंगलोर में रहता है और करीब उसने रात के 10 बजे उसने कॉल करके बोला कि उसको बुखार है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद में उसने कहा कि उसको ठंडी लग रही है। फिर थोड़ी देर के बाद वापस कॉल करके कहता है कि मुझे ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब हमने बुखार, ठंडी, ये सब हमने सुना तो थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था कि उसको ब्रीथिंग का कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फिर हम ने कहा कि थोड़ा टाइम हमें दो कि जिससे कि हम कुछ अरेंज कर सके। तो फिर मैंने अपने भाई को कॉल करके मैंने बताया उसको कि उसको ऐसा प्रॉब्लम है तो क्या करे। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। तो उससे बात किया, उसका नाम मोजेस है। और जब भी बात कर रहे थे तो उसको शायद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीथिंग के लिए और वो बहुत घबरा गया था क्योंकि उसके जो भी नेबर थे वो कह रहे थे कि अगर तो हॉस्पिटल चला गया तो तेरे साथ में कुछ भी हो सकता है। तो इसके वजह से वो बहुत रोने भी लगा और वो कह रहा था कि मुझे बचाओ करके। फिर बाद में हम लोग ट्राई कर रहे थे कि यहाँ से कि कुछ तो वहाँ पे एम्बुलेंस कुछ अरेंज करे तो ताकि उसको हॉस्पिटल में लेके जाए। तो यहाँ पे हम लोग एम्बुलेंस ढूंढ रहे थे कि कहीं उसको मिल जाए वहाँ पर। तो फिर उसके बाद में हम लोग एम्बुलेंस ढूंढने लगे नेट के ऊपर और फिर उसके बाद ब्रदर मैथ्यू को मैसेज करके पूछा कि बेंगलोर में कोई ऐसा है जो पहचान के जो कुछ मदद हो सकता है। तो ब्रदर मैथ्यू ने कहा कि नहीं, वो एरिया में तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी सिस्टर शायद से कोई हेल्प, क्योंकि रात का समय था, वो समय कोई हेल्प के लिए भी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर कहा कि ठीक है करके हम ब्रदर जॉर्ज से बात करते हैं। फिर बाद में जॉर्ज ब्रदर और मैथ्यू ब्रदर ने फिर मोजेस को कॉल किया और उसको पूछा तो उसको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा था। उसके पहले मैंने मैथ्यू ब्रदर से बात किया तो ब्रदर बोले कि आज के दिन रहने दो, हम सुबह के टाइम देखेंगे कि क्या होता है करके। लेकिन वो ब्रीथिंग का उनको भी पता चला कि उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर बाद में ब्रदर लोग भी उससे बात किया तो उनको ऐसा लगा कि इसको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो बोला कि हाँ उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। लेकिन वो समय ऐसा था कि एम्बुलेंस भी नहीं मिल रहा था और कुछ ऐसे जगह से हम लोग देख रहे थे तो वहां पर कुछ हुआ नहीं। तो ब्रदर लोग भी, मैथ्यू ब्रदर और जॉर्ज ब्रदर भी ट्राई कर रहे थे। और फिर इसके बाद में हम लोग को करीब 11 बजे के टाइम पे हमें एक हॉस्पिटल का ये मिला जहाँ पर हमको लेके जाना था उसको। तो फिर मेरे भाई ने अरेंज किया वहां से, दुबई से, और फिर वहां पे बेंगलोर में एक सेंट जॉन्स चर्च है, सॉरी सेंट जॉन्स हॉस्पिटल है, वहां से उनको कोविड के लिए वो लिए एम्बुलेंस आने वाला था। तो वो उनको लगा कि एक कोविड का ही पेशेंट है करके। तो जो सिचुएशन था जैसे कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम, बुखार और उसको ठंडी लगना, तो ये सारी चीज एक कोविड-19 के हिसाब से वो लोग एम्बुलेंस का ये कर रहे थे। और फिर वो एम्बुलेंस करीब 12:30 बजे आया और उसको लेकर गए, वहां पर लेके गए उसको। फिर आई थिंक उसको लेकर जाने के बाद उसको अंदर उसको एंट्री नहीं मिला, उसको बाहर रखा। तो बाद में फिर हमने पूछा उसको तो वो कह रहे थे कि नहीं, हमको अंदर जाने नहीं दे रहे करके, क्योंकि उसके पहले हमने हॉस्पिटल में फोन करके बताया था कि एक पेशेंट है तो आप उसको प्लीज उसका एक बेड बुक कर दो। तो उन्होंने कहा कि हम पहले पेशेंट को देखेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग उनको बेड देंगे। तो हमने कहा ठीक है। फिर उनको बताया कि आपको हमने बताया था पहले से ही कि एक पेशेंट आने वाला है।
तो आप उसको अंदर क्यों नहीं ले रहे? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई ऐसा पेशेंट आया ही नहीं। तो फिर वापस से हमने मोजेस को कॉल करके बताया कि आप अंदर जाओ और उनको बोलो। तो फिर वो फिर अंदर गया, फिर तब उसको लिया अंदर और उसको कोविड-19 का उसका टेस्ट किया और सारे बीपी वो सब चेक किया। फिर वो सब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन हम लोग ने एक्चुअली हम लोग प्रेयर कर रहे थे और ब्रदर मैथ्यू ने कहा कि हम ये प्रार्थना करते हैं कि उसको कोविड-19 ना हो, हम ऐसा प्रार्थना करेंगे। तो फिर मेरे मन के अंदर एक था कि ठीक है ब्रदर ऐसा बोल रहे तो। और फिर बाद में हम लोग भी प्रार्थना कर रहे थे। हम लोग मेरा प्रार्थना ये था कि परमेश्वर जैसा आपकी इच्छा हो तो वो ही होने दो, कुछ भी होने दे, जो भी रिजल्ट आने दो, हम रेडी है। और आप इसमें हमें क्या सिखाना चाहते हैं तो आप हमें बताओ। तो फिर बाद में करीब उसका ट्रीटमेंट हम 1-2 बजे तक हम कांटेक्ट में थे। फिर उसके बाद में उसके पास से फोन लिया और उसको उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया। फिर करीब 4 बजे हमें कॉल आया कि उसको डिस्चार्ज किया है और उसको कोविड-19 का कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उसको कोविड-19 का जो हिसाब से जो एम्बुलेंस वाला था वो भी कह रहा था कि उनका नेबर को लेके जाने के लिए, तो कह रहा था कि नहीं इनको कोविड-19 है तो हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि इन्फेक्शन इसको भी लग सकता है। लेकिन मेरे अंदर एक ये था कि नहीं उसको कोविड-19 नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस चीज को कन्फेस नहीं किया था। एक उत्पत्ति में जेनेसिस चैप्टर 1:3 में लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा, तो वचन कहता है जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तो परमेश्वर ने कहा, उन्होंने कहा और हो गया। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का सामर्थ्य जो है वो जबान से है, तो वैसे ही जबान हमारे अंदर भी है। अगर हम कोई गलत चीज को कन्फेस करते हैं तो जरूर वो होगा। और जैसे कि हमने गलत चीज को कन्फेस नहीं किया कि नहीं, मुझे इतना विश्वास था कि कोविड-19 हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने उस चीज को अपने जबान से अंगीकार नहीं किया था। अगर ये चीज को मैंने नहीं किया। अगर हमें कन्फेस भी करना है तो हमें ये कन्फेस करना है कि मैंने पाप किया है, प्रभु मुझे क्षमा करो। तो ये सही चीज था। लेकिन मैंने गलत चीज को वहां पे बढ़ावा नहीं दिया। मैंने कहा कि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होने दो, और परमेश्वर ने कहा वो हो गया, तो उसमें हमने नहीं किया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जीवन के अंदर जब भी मैं अपने लाइफ के अंदर कहना चाहती हूँ कि संकट होना चाहिए। अगर संकट जितना मेरे लाइफ के अंदर होगा तो उतना ज्यादा मैं करीब प्रभु के पास जाऊंगी। अगर संकट कम हो गया यानी खुश हूँ तो मैं प्रभु से दूर होंगी। तो मैं हमेशा, मेरा प्रेयर यही रहता है कि मैं संकट ही रहे, हमेशा दुख रहे, तो ताकि क्या होगा, मैं प्रभु के करीब और उनके साथ में रहूं। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि मोजेस को कोविड-19 नहीं था, वो डिस्चार्ज हुआ 4 बजे, वो घर पर आया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ ब्रदर मैथ्यू ब्रदर के लिए, जॉर्ज ब्रदर के लिए, जो हमें प्रोत्साहन दिया है और उन्होंने हमारे दुख के समय उन्होंने साथ दिया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और हमें कभी भी कोई चीज को, गलत चीज को कभी कन्फेस नहीं करना चाहिए। हमारे दिमाग में रहता है, वो प्रभु जानता है, लेकिन हमको जबान से ये हमें बोलना नहीं है कि ये ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो वो हो जाएगा, क्योंकि ये मैं जो बोल रही हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब मैंने बोला है वो हो गया है। तो हमें गलत चीज को एक्सपीरियंस नहीं करना है। जब भी अगर ये सिचुएशन है, जैसे कि ठंडी, बुखार, ब्रीथिंग का, तो जरूरी नहीं कि कोविड ही होगा कि इसको कन्फेस नहीं करना है, बट इसको कन्फेस नहीं करना है और हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। तो परमेश्वर के ऊपर हमने भरोसा रखा और वो हमारा प्रार्थना को उत्तर दिया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ समय के लिए और जो चंगाई दिया उसके लिए।